system of your bank account. DBT means डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर। ये फ्रॉड की समस्या को रोकने के लिए हमारा एक डिपार्टमेंट है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। उसको सौंपा गया है कि आप डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र अकाउंट के माध्यम से करना आधार के लास्ट 4 डिजिट के अनुसार। जब भी डीबीटी सिस्टम में पेमेंट होता है, देखिए आजकल 90 से 95% तक पेमेंट डीबीटी के थ्रू होता है। अगर आप सैलरी अकाउंट देखते हो वो अकाउंट के माध्यम से होता है, पर आपका जो पैसा, फॉर एग्जांपल आपका MGNREGA, मनरेगा की पैसा, आपका हाउस और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की पैसा, आपके डेथ बेनिफिट्स के पैसा, मैरिज बेनिफिट्स के पैसा, उसके साथ आपका जो हाउस होल्डिंग पैसा, आपका जो MGNREGA है वो, NRGS मनरेगा की पैसा, उसके बाद आपका जो हमारा उड़ीसा में है हमारा सुभद्रा योजना के पैसा, सब हमारा डीबीटी के थ्रू आता है। और CM PM की पैसा। एक मोड होता है अकाउंट मोड, एक होता है डीबीटी मोड, आधार मोड और अकाउंट मोड। आधार मोड में जो ट्रांजैक्शन होता है वो डीबीटी के माध्यम से होता है। आधार के लास्ट 4 नंबर वो टाइप करते हैं, उसके बाद उसके आधार नंबर के थ्रू जो भी अकाउंट डीबीटी है तो वो उन अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो जाएगा। देखिए डीबीटी में सिर्फ एक अकाउंट होता है। मान लीजिए एक का नेम है विनय, तो उसका अगर 6 भी बैंक अकाउंट है, डीबीटी सिर्फ 1 अकाउंट में होगा, मल्टीपुल अकाउंट में नहीं होगा। तो डीबीटी सेट करने के लिए आपको मैं टोटल आज प्रोसीजर बताता हूँ मैं आपको। आप कैसे चेक कर सकते हैं डीबीटी, कि आप कैसे चेक कर सकते हैं डीबीटी। देखिए डीबीटी इक्वल टू एनपीसीआई प्लस पीएफएमएस, ये दोनों आपके पास लिंक होने से आपका डीबीटी लिंक होता है। देखिए कुछ कुछ अकाउंट होता है सिर्फ एनपीसीआई मैप करने से आपका डीबीटी लिंक हो जाता है, क्योंकि पीएफएमएस उसको अप्रूव पहले से कर चुका होता है। अगर पीएफएमएस अप्रूवल नहीं देगा तो डीबीटी सिस्टम में आपका अकाउंट लिंक नहीं होगा। तो पहले हम आपको एनपीसीआई के माध्यम से बताता है कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका अकाउंट कौन सी बैंक से लिंक हुआ है। तो देखिए आप यहाँ पर सर्च कर लेना है आधार, नहीं तो UIDAI, आप UIDAI सर्च कर लेना है, नहीं तो आधार सर्च करना है, आधार UIDAI लॉगिन। उसके बाद इंटरफेस उदय का लॉगिन कर लेना है आपको। कुछ टाइम ब्राउजिंग होने के बाद आपको पास जो आधार का जो टोटल इंटरफेस आपको आ जाएगा। आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करना है, आप कौन सी लैंग्वेज में आप फ्लेक्सिबल हो। तो हम इंग्लिश के लैंग्वेज में फ्लेक्सिबल हैं, वहाँ पर क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर इंटरफेस आ जाएगा, अभी तक नहीं आया सब कुछ। देखिए अगर यहाँ पर आप देख सकते हैं गेट आधार, यहाँ पर आप जाएंगे, इसका पहला इंटरफेस ये है। देखिए आप डाउनलोड आधार के सेक्शन में जाएंगे। देखिए यहाँ इंटरफेस आने के बाद आपको डैशबोर्ड पर जाना है। देखिए यहाँ पर आपको लिखा हुआ है बैंक सेटिंग स्टेटस। बैंक सेटिंग स्टेटस आपको शो करेगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जो भी बेनिफिशियरी का आधार का डीबीटी सिस्टम एक्टिवेट नहीं हुआ है, अगर है, आप कैसे चेक करेंगे कि उसका आधार का डीबीटी मोड एक्टिवेट है। तो आपका बेनिफिशियरी जो भी आपके पास आया है उसका आधार नंबर एंटर कर लीजिएगा। बेनिफिशियरी का आधार नंबर एंटर करने के बाद आपको जो कैप्चा आपको दिया है उसको फिलअप कर लेना है आपको।
देखिए कस्टमर के पास आधार लिंक मोबाइल नंबर होना मैंडेटरी है। अगर आधार लिंक मोबाइल नंबर कस्टमर के पास नहीं है तो आपको फिर से आप आधार के माध्यम से, आपको आधार केंद्र के माध्यम से, नहीं तो आपका जो पोस्ट ऑफिस वहाँ का आप अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे बैंक सेटिंग स्टेटस, ओके करने के बाद देखिए बैंक सेटिंग स्टेटस, उनका आधार नंबर लास्ट 7075 है। उसके बाद उस आधार पर इस बैंक लिंक है, कभी से कब से लिंक है, 19 जुलाई 2025 से वो लिंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो डीबीटी पर वो बेनिफिशियरी का ऑलरेडी 4 अकाउंट है, पर देखिए डीबीटी पर एक ही अकाउंट लेता है। अगर डीबीटी लिंक नहीं है तो कैसे आप डीबीटी लिंक करवा सकते हैं, वही प्रोसीजर भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए डीबीटी लिंक करने के लिए आपके पास दोनों चीज़ का अवेलेबल होना अनिवार्य है। एक हुआ पीएफएमएस, यहाँ पर आपका लॉगिन आईडी होना चाहिए जो मेरे पास है। दूसरा आपका एनपीसीआई सर्वर पर आपको रजिस्टर करना है। आप एनपीसीआई सर्च कर लेना है आपको। एनपीसीआई आपको सर्च कर लेना है। आप सभी कर सकते हैं ये, इसका आईडी पासवर्ड कुछ भी ज़रूरत नहीं होता। यहाँ पर आप अबाउट एनपीसीआई, यहाँ पर आप सब कुछ देख सकते हैं। कस्टमर पर जानकर भारत आधार शेडिंग एनेबलर, यहाँ पर आपको जाना है। देखिए यहाँ पर लिखा है आधार सीडिंग डी सीडिंग, यहाँ पर होम का पेज है। यहाँ पर अकाउंट डिटेल्स, आधार के थ्रू आप अकाउंट के डिटेल्स निकाल सकते हो। आधार मैप्ड स्टेटस, आधार मैपिंग हिस्ट्री, रिक्वेस्ट स्टेटस चेक, यहाँ पर आप सब कर सकते हैं। और हेल्प कुछ भी चाहिए एनपीसीआई वेबसाइट के थ्रू आप सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ पर तो हमारा लिंक करना है वहाँ पर, अगर किसी का लिंक नहीं है तो यहाँ पर आपको आधार के नंबर डालना है। ओके, मैं एक आधार के नंबर एंटर कर रहा हूँ। अगर आपको सपोज आपके अकाउंट बैंक ऑफ इंडिया में है और आप वहाँ पर लिंक करना नहीं चाहते हैं, आपका डीबीटी यहाँ पर आप लिंक करना नहीं चाहते हैं, तो आप डीसेडिंग पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपका बैंक, जो बैंक ऑफ इंडिया सर्च कर लीजिएगा। देखिए बैंक ऑफ इंडिया आ गया। उसके बाद आपका जो बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट नंबर, उसके बाद कंफर्म अकाउंट नंबर अगेन आपको क्लिक करना है। उसके बाद कंसर्न पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद कैप्चा देकर सबमिट करना है। उसके बाद एक ओटीपी आएगा आपके पास, एक ओटीपी आएगा। ओटीपी देने के बाद वहाँ पर आपका बैंक ऑफ इंडिया की अकाउंट आपको डीएक्टिव हो जाएगा। उसके बाद आप कुछ भी सेटिंग करना चाहते हो, ओके, तो सेटिंग पर क्लिक कर लीजिएगा। आपके पास अगर पोस्टल भी अकाउंट है, कुछ फ्रेश सेटिंग पर आप क्लिक कर लीजिएगा। रीसेटिंग कर लिया है आपने, उसके बाद फ्रेश सेटिंग पर क्लिक कर लीजिएगा। फ्रेश सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आप कौन सी बैंक से लिंक करना चाहते हो, सपोज पोस्टल के अकाउंट के साथ आप लिंक करना चाहते हो, आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक सर्च कर लेना है आपको। उसके बाद इसका अकाउंट नंबर, अगेन अकाउंट नंबर कंफर्मेशन के लिए, उसके बाद आपको डिक्लेरेशन, उसके बाद कैप्चा देकर सबमिट करना है। वो फिर से एक ओटीपी आएगा। उसके बाद सबमिट करने के बाद आपको फिर से लिंक हो जाएगा। अगर दिक्कत है कोई वेबसाइट की समस्या तो वो उसी वक्त आपका लिंक नहीं हो पाएगा कोई भी प्रॉब्लम से, पर फिर से ट्राई करने के बाद आपका फिर से लिंक हो जाएगा। अगर आपके पास ये दोनों ऑप्शन का देखिए, अगर आपके पास कोई एक बैंक का दो अकाउंट है, सपोज आपके स्टेट बैंक के माध्यम से दो अकाउंट है, तो यहाँ पर एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट पर आप मूव कर सकते हो। देखिए मूवमेंट फ्रॉम वन, सपोज कीजिए
उस बंदे का जो मेरे पास आया है उसके पास बैंक ऑफ इंडिया की लिंक था, वो स्टेट बैंक लिंक करना चाहता है, तो आप मूवमेंट कर सकते हैं बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू स्टेट बैंक के माध्यम से। ओके, उसका जो अकाउंट को आप ट्रांसफ़र करना चाहते हो, फाइनल जो होता है, सपोज स्टेट बैंक से फाइनल आप सबमिट करना चाहते हो, स्टेट बैंक आपको क्लिक करना है, स्टेट बैंक की अकाउंट नंबर मानना है आपको। उसके बाद एक पॉपअप आएगा कि आप बैंक ऑफ इंडिया से स्टेट बैंक पर आप डीबीटी सीड करना चाहते हो। यस करके जब सबमिट आप मारेंगे वो एक ओटीपी आएगा, उसके बाद आपका सीड हो जाएगा। ये था आपका डिटेल्स। ओके, ये आपका था डिटेल्स कैसे एनपीसीआई आपको लिंक करना है। अगर एनपीसीआई लिंक करने के बाद आपका डीबीटी सीड नहीं होता है तो दूसरा प्रोसेस है पीएफएमएस। पीएफएमएस पर जाकर आपको लॉगिन करना है। तो पीएफएमएस का एक आईडी पासवर्ड आता है आपको एग्जाम देने के बाद, तो पीएफएमएस जाकर आप लिंक करवा सकते हैं। ओके, आई एम गोइंग टू साइनिंग आउट। कुछ भी अगर दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि हम आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना। थैंक यू। आई एम गोइंग टू साइन आउट।